शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महात्म्य। श्रावण मास में विशेष महत्व होता है। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल कौन से बर्तन से चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते समय मुंह किस ओर करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अतः यहाँ यही जानकारी प्रस्तुत है। समुद्र मंथन के बारे में हम सब जानते हैं। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से भयानक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन उस विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया था। उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी थी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल चढ़ाने लगे। जब तक विष निकलता रहा तब तक शिव जी उस विष को ग्रहण करते रहे और गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल गिराते रहे। इससे शिव जी की गर्मी शांत हुई और वे बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि जब भी कोई उन पर जल चढ़ाएगा वह उनके जीवन से प्रत्येक प्रकार का संकट यानी विष ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए संकट निवारण शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कभी भी भगवान शिव को जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिव जी को जल अर्पण करते समय हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर जल चढ़ाएं, वहाँ गणेश जी का स्थान होता है। फिर दाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाएं। जलधरी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्त कमल होता है, उसे साफ करके वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए या बैठकर, यह इस पर निर्भर होता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? मंदिर में शिवलिंग 2 प्रकार के हो सकते हैं, शक्ति शिवलिंग और विष्णु शिवलिंग। हरि सर्वेश्वर शिवलिंग, जिस शिवलिंग की जलहरी धरती से छूती हुई होती है वह शक्ति शिवलिंग होता है, जिसकी जलहरी माता पार्वती का हस्त कमल होती है। ऐसी शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी धरती से थोड़ी ऊपर होती है, वह शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्त कमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। यह शंका लोगों के मन में होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का लोटा कौन सी धातु का होना चाहिए। जिस पात्र में शिव जी को जल चढ़ाएं वह पात्र तांबे अथवा चांदी का होना चाहिए। तांबे का लोटा है तो इससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे से बना है। शिव जी को जल अर्पित करने का मंत्र ओम नमः शंभवाय च भयो मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यदि इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।